अब तो दुनिया भर का मेला, ये सारे अक्षरों का नंबरों का क्या है झमेला। क्यों पोयम इतनी लंबी, होता क्यों है कड़वा करेला। अपनी कहानी जो जी चाहे वो लिखे, हो स्कूल टीवी से अब समझे और सीखे। सपनों के बादल में उड़ जाए, नॉलेज के जंगल में खो जाए। सपनों के बादल में उड़ जाए। नमस्कार, मैं हूं काव्या अरसदानी और मैं एक काउंसलर हूं। मैं आ रही हूं आपसे मिलने रोज कुछ ऐसे नुस्खे लेके, कुछ ऐसी ट्रिक्स लेके जो आपको आगे बढ़ने में और बेटर सुपर पावर डेवलप करने में आपकी मदद करेंगी। मैं तैयार हूं आपसे मिलने के लिए। क्या आप तैयार हैं? आई कांट वेट टू सी यू। आज मैं सुनाने वाली हूं आपको एक कहानी, लेकिन सिर्फ कहानी सुननी नहीं है, इसमें एक पासवर्ड है। वो पासवर्ड आपको ढूंढना है और उस पासवर्ड से हम कुछ और चीजें करेंगे आगे। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे, अटेंशन लगाए रखेंगे तो आपको वो पासवर्ड मिल जाएगा। रेडी? ये कहानी आपने शायद पहले सुनी होगी, लेकिन इसमें इस बार थोड़ा सा ट्विस्ट है। तो एक लड़का था, उसका नाम था अलादीन। वो ज्यादा काम वाम कुछ करता नहीं था, घूमता फिरता था इधर उधर। एक गर्लफ्रेंड थी उसकी, जिसको पटाने में लगा रहता था। एक बार वो उसकी गर्लफ्रेंड के पास गया और बोला, गर्लफ्रेंड प्लीज मुझसे शादी कर लो। और गर्लफ्रेंड ने बोला, तेरे पास ग्रेजुएशन की डिग्री है? तो बोला, नहीं, मैंने तो पढ़ाई पूरी नहीं की। तो फिर उसने पूछा, तेरे पास जॉब है? नहीं, अभी तक तो जॉब भी नहीं है। फिर पूछा, गाड़ी है? नहीं, ये कारपेट है, चलेगी? तो बोली, कारपेट से काम नहीं चलेगा। घर है क्या? तो बोला, घर भी नहीं है, लेकिन प्यार बहुत है मेरे दिल में तुम्हारे लिए। तो गर्लफ्रेंड ने बोला, चल बुड़बक, तेरे प्यार का क्या मैं अचार डालूं? पहले खजाना ढूंढ के लेके आ, मुझे सेटल कर, फिर मैं शादी करूंगी। अब अलादीन हो गया रिजेक्ट और नाराज, और थोड़ा सा गुस्सा भी आया उसको। तो वो गुस्से में ऐसे टहल के जा रहा था एक गार्डन में बैठने को, और रास्ते में आया उसके कुछ कबाड़। तो गुस्से में पैर से लात मारी उसने कबाड़ को, और कबाड़ से क्या निकला? कबाड़ से निकला एक जादुई चिराग, और जादुई चिराग में से निकला एक जीनी। बहुत सारा धुआं निकला और फिर उसमें से निकला ये जीनी। अब अलादीन ने उस जीनी को देखा, अपनी आंखों को ऐसे रब किया और बोला, ए, तो जीनी है ना? तू वही है ना जो सबकी विशेस ग्रांट करता है? तो जीनी ने बोला, कौन है बे तू? क्यों मेरी नींद खराब की इतने टाइम के बाद? तो अलादीन ने बोला, यार एक मुश्किल है, मेरी गर्लफ्रेंड मान नहीं रही है, एक घर दे देना प्लीज, एक घर देना मुझे। तो जीनी बोला, मुफ्त में घर दे दूं? तुम्हारे पास है क्या कि तुम घर संभाल पाओगे? अलादीन ने बोला, तू तो मेरी सब विशेस ग्रांट कर देगा, मुझे जो भी चाहिए दे देगा, तो फिर मैं क्यों टेंशन करूं? तू है ना मेरे पास। जीनी ने बोला, भाई साहब ऐसे काम नहीं होता है, और ऐसी चीजें मांगने से मिलती भी नहीं है। पासवर्ड क्या है? कुछ चाहिए तो पता है क्या? अलादीन ने बोला, पासवर्ड? ये तो कभी मैंने सुना नहीं है। कौन सा पासवर्ड? 0000? जीनी ने बोला, चल चल फुट इधर से, 000 इनकरेक्ट पासवर्ड है। फिर इसने बोला, तो क्या पासवर्ड है? 1 2 3 4? जीनी ने बोला, ये भी रॉन्ग पासवर्ड है, तुम्हारे पास सिर्फ 3 ट्राई है। 3 ट्राई में अगर पासवर्ड नहीं मिला तो मैं वापस अंदर चला जाऊंगा और फिर बाहर नहीं आऊंगा। अब अलादीन परेशान, ये तो उसकी लॉटरी की टिकट थी। अगर अब उसने सही पासवर्ड नहीं डाला तो क्या होगा? ना घर मिलेगा, ना गाड़ी, ना गर्लफ्रेंड। इसलिए उसने बोला, ठीक है मैं सोच के आता हूँ।
फिर अल्लादीन गया एक ज्ञानी गुरु के पास और उसने बोला, गुरुजी मुझे पासवर्ड चाहिए। तो गुरुजी ने बोला, कैसा पासवर्ड बच्चा? अल्लादीन ने कहा, एक सीक्रेट खजाना है मेरे पास, लेकिन वो पासवर्ड मांग रहा है। ये पासवर्ड क्या हो सकता है गुरुजी? गुरुजी ने बोला, मुझे तो खजाने का कोई काम नहीं है, इसलिए पासवर्ड जान के मैं क्या करूं, मुझे नहीं पता। अब अल्लादीन निकला वहां से निराश, अपसेट। अब कौन बताएगा उसे पासवर्ड? रोते रोते फिर से वो गया जीनी के पास और उसने जीनी को बोला, प्लीज यार, प्लीज मेरी मदद कर दे, तू मेरा फ्रेंड है ना, तू मेरा दोस्त है ना, प्लीज 2 क्लू दे दे यार, मैं पासवर्ड कैसे ढूंढूं? तो जीनी ने बोला, सोचता हूँ। फिर अल्लादीन ने बोला, भाव मत खा यार, प्लीज देख, मेरी लाइफ का सवाल है। तो जीनी ने बोला, ठीक है 2 क्लू देता हूँ, 2 क्लू में पासवर्ड ढूंढ लेना। सबसे पहला क्लू ये कि ये ऐसा शब्द है हमारी भाषा में जो बोलने वाले को भी खुश कर जाए और सुनने वाले को भी। बताओ बताओ। अल्लादीन ने खुजाया सर और बोला, यार ऐसे तो बहुत सारे शब्द है, दिस इज नॉट इनफ, ये इनफ नहीं है, चल एक और क्लू दे दे। तो जीनी ने बोला, ठीक है, ये ऐसा शब्द है जो हम तब बोलते हैं जब हमें कुछ मनचाही चीज मिल जाए और हम खुश हो जाएं। अल्लादीन ने बोला, मनचाही चीज मिलने पर खुश हो जाए, ऐसा कौन सा शब्द है? कुछ समझ में आ रहा है आपको? सोचो सोचो, दिमाग पे जोर लगाओ। मनचाही चीज मिलने पे हम जब खुश हो जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू है क्या? अब जीनी के मुंह पे आई स्माइल और बोला, करेक्ट पासवर्ड दिस टाइम। चलो तुम्हारे लिए खजाना खोलता हूँ, लेकिन उसके पहले एक काम करना पड़ेगा तुम्हें। और अल्लादीन ने बोला, क्या क्या, जल्दी बोल, कुछ भी करूंगा तेरे लिए। अब जीनी ने बोला, अभी तक ऐसी 10 चीजें बताओ मुझे जिसके लिए तुम ऑलरेडी थैंक यू बोल सकते हो। अल्लादीन ने बोला, ऐसी कौन सी चीज है? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है जिसके लिए मैं थैंक यू बोलूं। अब तक तो तुमने मुझे कुछ दिया ही नहीं। ये चीटिंग है जीनी, ये चीटिंग है। और जीनी ने बोला, मैंने दिया या नहीं दिया? तुमको भगवान ने क्या दिया? तुम्हारे मम्मी पापा ने क्या दिया? फिर अल्लादीन सोचने लगा, ऐसी 10 चीजें बतानी है उसको। क्या हो सकता है? तो अल्लादीन ने बोला, थैंक यू फॉर माय कपड़े। जीनी ने बोला, करेक्ट। दूसरा, अल्लादीन ने बोला, थैंक यू फॉर माय खाना पीना। जीनी ने बोला, करेक्ट। और थैंक यू फॉर माय लिटिल झोपड़ा। अल्लादीन ने फिर से सही जवाब दिया और जीनी ने बोला, करेक्ट। ऐसी अब 10 चीजें लिखो। आप सबको भी लिखनी है वो 10 चीजें जिसके लिए आप ऑलरेडी थैंक यू बोल सकते हैं। जैसे मेरी 10 चीजें पता है क्या है? मेरी 10 चीजें ये है, थैंक यू कि मैं रात को अच्छे से सोई, थैंक यू कि मैंने आज सुबह बढ़िया सा नाश्ता किया, थैंक यू कि मैं आज आप सबसे बात कर रही हूँ, थैंक यू कि मुझे अपनी मनपसंद चीजें करने का मौका मिलता है मेरे काम में, थैंक यू कि मेरे 2 प्यारे प्यारे बच्चे हैं जो अच्छे और सुरक्षित हैं, थैंक यू कि आज मौसम कितना बढ़िया है, थैंक यू कि मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी है, थैंक यू कि मैं अपना फेवरेट प्रोग्राम टीवी पे देख सकती हूँ, थैंक यू कि मैं कभी कभी आइसक्रीम खा सकती हूँ, थैंक यू कि मेरे इतने सारे फ्रेंड्स हैं, थैंक यू क्योंकि मेरे मम्मी पापा मेरा इतना ध्यान रखते हैं। ऐसी आपके पास भी बहुत सारी चीजें होंगी जिसके लिए आप थैंक यू बोल सकते हैं। तो पासवर्ड क्या है अपने खजाने का ताला खोलने का? जी हाँ, पासवर्ड है थैंक यू। ये कहानी अल्लादीन और जीनी की किताबों में जरूर है,
लेकिन ये कहानी जिंदगी से आई है। पता है असली जिंदगी में हमारा जीनी कौन है? हाँ, असली जिंदगी में हमारा जीनी है भगवान, यूनिवर्स, ऊपर वाला, अल्लाह, जीसस या जो भी आपके भगवान है, ये आपके जीनी है। जरा सोचिए, ऐसी कौन सी चीज है जो वो आपको नहीं देते, लेकिन हम थैंक यू बोलना भूल जाते हैं। वो आपको सांस लेने के लिए हवा देते हैं, पीने के लिए पानी, खाने के लिए खाना, सोने के लिए घर, पढ़ाई के लिए स्कूल और टीचर्स, आपका ध्यान रखने के लिए आपकी मम्मी और पापा, आपको खेलने के लिए आपके भाई बहन और इतने सारे दोस्त। लेकिन आपने कभी थैंक यू बोला? नहीं बोला ना? जब हम थैंक यू ज्यादा और ज्यादा बोलते जाते हैं, तब हमारे पास एक पावर आने लगता है कि जो भी हमको चाहिए वो हमको ज्यादा मिलता है। क्योंकि जितना हम थैंक यू बोले उतना हम खुश रहते हैं, और जितना खुश रहते हैं उतना ही फटाफट फटाफट हमारा खजाना हमारे लिए खुलता जाता है। आज आपके लिए एक होमवर्क है। आज से रोज आप ऐसी 10 चीजें लिखेंगे जिसके लिए आप ऑलरेडी थैंक यू बोल सकते हैं, और जब आप ये करेंगे तो वो लिस्ट हमें भेजिएगा, और उसमें से जो सबसे अच्छी लिस्ट होगी उसके लिए हम देंगे एक स्पेशल प्राइज। फिर से, आपका खजाने का ताला खोलने की चाबी क्या है? थैंक यू। आप जितना थैंक यू बोलेंगे उतना ही आपके लिए और बढ़िया बढ़िया चीजें दुनिया से आती जाएंगी। मैं फिर मिलूंगी आपको एक नई कहानी, एक नया नुस्खा लेकर कुछ दिन बाद। तब तक खुश रहिए, अपने सेहत का ध्यान रखिए। बाय बाय। आप सभी बच्चों से यह अनुरोध है कि आप भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लीजिए और अपनी एंट्रीज को हमारे पास भेजिए। आप अपनी एंट्रीज हमें 3 तरीकों से पहुंचा सकते हैं। पहला, व्हाट्सएप द्वारा इस नंबर पर भेज सकते हैं। नंबर है 9321961744 9321961744। दूसरा, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं इस मेल आईडी पे BEPCDDPROGRAM@gmail.com, या आप हमें डाक के माध्यम से भी अपनी एंट्रीज भेज सकते हैं इस पते पर। गुणवत्ता संभाग, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, शिक्षा भवन, राष्ट्रभाषा परिषद परिसर, सैदपुर, राजेंद्र नगर, पटना 800004। बच्चों, आपको अपनी एंट्रीज हमें इस प्रारूप में भेजनी है। सबसे पहले विद्यार्थी का नाम, फिर विद्यालय का नाम, उसके बाद कक्षा और एकदम अंत में जिला। इस तरह से लिखकर आप अपनी एंट्रीज हम तक पहुंचा सकते हैं। और याद रखें, आप हमें अपनी एंट्रीज आने वाले शुक्रवार शाम 6 बजे तक ही भेज सकते हैं। धन्यवाद।